हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फौजी की ज़िंदगी एक संघर्ष है, एक त्याग है। ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष, ये त्याग तभी तक ही रहता है जब तक वह फौज में है, बल्कि ये संघर्ष, ये त्याग रिटायरमेंट तक भी जारी रहता है। हम बात कर रहे हैं उन फौजियों के बारे में, उन रिटायरमेंट फौजियों के बारे में जिन्हें सरहद पर एडजस्ट करने के बाद समाज में एडजस्ट करना एक जंग जैसा है, जिन्हें समाज शाबाशी तो देता है लेकिन साथ नहीं देता। एक ऐसी अनसुनी आवाज़ जो दशकों के बाद दब के रह जाती है गांव के किसी कोने में और सिमट के रह जाती है वोटर लिस्ट के पन्नों में। जब 18 से 19 साल का एक लड़का फौज ज्वाइन करता है ना, वो वहीं से कट ऑफ हो जाता है अपने समाज से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, अपने आंगन से, और गांव वाले अपने फौजी को भूल जाते हैं। लेकिन एक फौजी अपने गांव को कभी नहीं भूलता। साल के हर 30 त्योहार याद दिलाते हैं कि फौजियों के बीच होली और दिवाली आती हैं, लेकिन वो समय के साथ साथ सब छोड़ देता है। होली, दशहरा, दिवाली, वो छोड़ देता है अपना समाज, अपनी जवानी, अपना बचपन, अपना सपने, और उन्हीं सपनों और अपनों के बीच में छोड़ देता है ये काम सारे जीवन में, क्योंकि उनके रगों में खून नहीं, देशभक्ति दौड़ती है। लेकिन वही 40 साल का फौजी जब रिटायरमेंट होके तो वापस अपने घर आता है, वो दुनिया से कट चुका होता है, वो सोशलिटी कट ऑफ हो चुका होता है अपने समाज से। वो समझ ही नहीं पाता सर्विस और रिटायरमेंट के बीच का गैप। वो बांटने की कोशिश करता है अपनी तन्हाई को, वो जोड़ना चाहता है दिल और दिमाग को, वो फिर से पुराने लम्हों को जीना चाहता है, वो सींचना चाहता है खून और पसीनों से अपने खेतों को। लेकिन ये समाज, ये दुनिया उनके जज्बातों को मजाक बनाती है, उसकी भावनाओं को पागलपन करार दिया जाता है। लेकिन एक फौजी फौजी होता है, उसको खुद पे भरोसा होता है, उसको पता होता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। उसे तो आज भी लगता है दुनिया पूछेगी उसे कैंटीन की तरह है और सर पर चढ़ा के रखेगी रम की तरह। उसे तो आज भी लगता है दुनिया एक सर्विस की तरह है, और उसे लगता है यहाँ सारे काम फौज की तरह ईमानदारी से होते हैं। ये भी एक कड़वा सच है कि दुनिया रिटायरमेंट फौजियों को जगह नहीं देती साहब। वो बना के रखती है एक ऐसा गैप और राजनीति जिसका गणित आज तक किसी फौजी को समझ में नहीं आया, और उसकी उसी मासूमियत का फ़ायदा सारी दुनिया उठाती है। पता है, जब दुनिया सो रही होती है नींद की आगोश में, तब वो तड़के जल्दी उठता है गाय भैंस को चारा डालने के लिए और निकल जाता है दूर कहीं गांव में टहलने के लिए। जब गांव में उनका कोई साथी संगता नहीं होता है, वो बिल्कुल अकेला होता है, कई जनों के बीच में एक अजनबी की तरह, या यूं कहें कि एक परदेसी की तरह, और बनता है गांव के बच्चों को अपना साथी और गुजारता है रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी। वह सुनाता है बच्चों को फौज और फौजियों के किस्से और दिखाता है उन्हें ज़मीन और लड़ाइयों के हिस्से। वो बांटता है अपना दुख, दर्द और खोजता है उन पलों में अपना पल, क्योंकि फौजी अपने किस्से कहानियों को बार बार जीता है। फौजी अपने सिस्टम में इतना ट्रेंड होता है कि वो किसी भी मिट्टी में, किसी भी मौसम में खुद को ढालने की क्षमता रखता है। लेकिन पता नहीं हमारे समाज की मानसिकता क्यों ऐसी है कि एक फौजी को रिटायरमेंट के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा काबिल नहीं समझा जाता। कभी पास में बैठकर उन रिटायरमेंट फौजियों को देखिए और आंखों से झलकते जीवन के संघर्ष को देखिए। ऐसा लगता है कि 55 की उम्र में रिटायरमेंट वो फौजी अभी भी अपना बचपन ढूंढ रहा है। देख रहा होता है कि शायद अब भी रेलवे स्टेशन पर कोई घर से आ जाए और पूछे उसका हाल और देश दुनिया का समाचार। लेकिन सच्चाई भी यही है दोस्त कि रिटायरमेंट के साथ ही दुनिया की इंसानियत भी रिटायर हो जाती है। जब तक वो बैरक में रहता है उसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फौजी
जैसे ही रिटायरमेंट के बाद घर आता है तो कभी कभी उसके बच्चे भी डांट देते हैं कि क्या पापा सुबह सुबह इतनी खटर पटर क्यों करते हो, आपको नींद नहीं आती तो हमारी नींद क्यों खराब करते हो। अब इन्हें कौन समझाए कि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए, इसी चक्कर में मेरी आती हुई नींद भी चली जाती है। पर मैं उस कोशिश में कामयाब हो जाता हूँ कि तुम्हें मेरी कोई परेशानी का एहसास नहीं है। आवाज़ कड़क हो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल मोम का नहीं हो सकता। पर यह ज़माना कैसे समझ पाएगा कि फौज की सुबह सुबह की खटर पटर में फौजी अपनी फौज की ज़िंदगी की खनक को ढूंढना चाहता है। एक फौजी के नौकरी के शुरुआती समय लड़खड़ाते घर को संभालने में ही चले जाते हैं और बाकी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी की उतार चढ़ाव को निपटने के लिए मिलने वाले पेंशन के आधे में ही अपना जीवन सर्वाइव करना पड़ता है। बाहुबलियों के जोर ज़बरदस्ती और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते उन फौजियों की कहानियाँ ये चीख चीख कर कहती है कि सादगी और ईमानदारी के नाम पर फौजियों के साथ कितना छल हुआ है। अनुशासन में स्थिर रहने वाले फौजी जब घर आते हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि ज़माने की रफ्तार में लोगों की सोच में कितना बदलाव आ गया है और इसीलिए परेड में लेफ्ट राइट करने वाले फौजी भाई लोग किसी भी गलत चीज़ के साथ लेफ्ट राइट नहीं कर पाते और शायद समाज इन्हें पागल कहते हैं। हाँ, फौजी लोग होते हैं पागल और उनके पागलपन का अंदाज़ आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो उनका पागलपन ही है जो इन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो कभी दो तरफा नहीं सोचते। ये पागलपन और जुनून चाहिए एक फौजी को क्योंकि सियाचिन, द्रास और कारगिल जैसी जगहों पर आम इंसान नहीं एक जुनूनी फौजी ही सर्वाइव कर पाता है। लोग कहते हैं कि फौजियों का दिमाग घुटनों में होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फौजियों का दिमाग घुटनों में ही होता है क्योंकि तभी तो फौजी दुश्मनों के सामने घुटना नहीं टेकते। और एक बात और, ज़्यादा दिमाग वाले लोग ना सिर्फ मच्छरदानी ही संभाल सकते हैं, दुश्मन का मोर्चा नहीं। फौजियों के पास दिमाग नहीं होता तभी तो वो -60 डिग्री पर प्लस माइनस नहीं सोचते हैं। ऐसी में रहकर जैसलमेर की गर्मी का एहसास आप नहीं कर पाओगे साहब, और आप दिमाग की बात करते हो। फौजी की ज़िंदगी में अनुशासन, ईमानदारी और अपने खून पसीने की कमाई का आत्मसम्मान उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। उसके पाई पाई में सियाचिन की सर्दी और जैसलमेर की गर्मी का कतरा कतरा मौजूद होता है। सर्विस से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने पैसों को सही समय और सही जगह पर खर्च करता है तो लोग उसे कंजूस कहकर मजाक उड़ाते हैं। जब वो किसी ऑफिस में घुसकर बाबू लोगों से घूस लेने का विरोध करता है तो लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन लोग जब अपने गिरेबान में जाकर देखेंगे तब इन्हें मालूम होगा कि असल में बेवकूफ़ कौन है। और अंत में जब मैं सोचता हूँ वो जो अपनी जवानी कुर्बान करता है, जो तपस्या और त्याग करता है, आखिरकार उसे मिलता क्या है? बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ी सी पेंशन। उसे पाने के लिए वो बैंक की लाइन में घंटों खड़ा होता है। वो एक्स सर्विसमैन का कोटा, वो कैंटीन की 4 बातें, उसे बचाने के लिए वो पूरे दिन एक पैर पर खड़ा होता है। वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा वेटिंग लिस्ट वाला फौजी जिसका फ़ोटो जनता खूब शेयर करती है, लेकिन कोई उसके साथ सीट शेयर नहीं करता। कहते हैं ना दोस्त कि ज़िंदगी को कम समय में जीना हो तो फौजी बन जाओ, क्योंकि देश के लिए दीवानापन दिल से सिर्फ फौजी बनने के बाद ही आता है। बातें तो खूब होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन लोगों में देशभक्ति का ज्वार खूब उठता है, लेकिन कुछ ही दिन में सब शांत हो जाता है। समाज में फौजी होना एक गर्व का विषय है, लेकिन खुद के लिए क्या है ये फौजी अंत तक नहीं समझ पाता। फौजी ना सब समझने की कोशिश करता है, लेकिन ये समाज उनको समझने नहीं देता। कब उसकी भावनाओं की, उनके जज्बातों की, उनके द्वारा किए गए उनके जीवन में त्याग और तपस्या को कब समझेगा?
उसकी मेहनत को, उसकी ईमानदारी को, उसकी कारगिल और कुपवाड़ा की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ बनकर रह जाएगी। एक फौजी के लिए फौज और ज़िंदगी दोनों एक ही बात है। फिर समाज के लिए फौज और फौजी अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्या समाज में फौजी की शून्यता है या फिर फौजी समाज का हिस्सा नहीं है? फिर क्यों समाज के लिए रिटायरमेंट फौजियों के जज्बात की शून्यता है? ये सारे सवाल समाज से है। सुना है समाज का हिस्सा आप भी है, सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।